जब भी दो कपल साथ में आते हैं, उनकी जब लाइकिंग आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनके आपस में फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। और फिजिकल रिलेशन बनने के बाद अगर उनकी शादी हो तो ठीक, और अगर शादी नहीं हो और लड़की अगर कंप्लेंट करें तो आप ये मान के चलिए कि 376 की यानी रेप की ट्रायल चलेगी और उसमें सज़ा होनी है। ऐसा कई सालों से देखा आया है कि जब भी शादी का वादा टूटता है या जब लड़का शादी नहीं कर पाता है तो लड़की की तरफ से ये FIR दर्ज होती है और अल्टीमेटली 376 में सज़ा होती है उस लड़के को। 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सब मामलों को भांपते हुए जब एक मामला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने डिटेल में इस लॉ को डिस्कस किया और ये बताया कि किस कंडीशन में इसको आप रेप मानोगे और किस कंडीशन में आप इसको रेप नहीं मान सकते या कंसेंट रिलेशन मानोगे आप। और ये भी बताया कि कब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होना है और कब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस नहीं होना है और किन कंडीशन में आप अपने आप को बचा सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए आपको आज का ये खास वीडियो डिटेल में देखना होगा और एंड तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको इस जजमेंट के थ्रू बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिटेल इस पे इन्होंने क्या लॉ दिया है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। हम शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको हमसे कोई लीगल ओपिनियन चाहिए, आपको मुझसे या मेरी टीम से बात करनी है तो आप नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपने किसी भी केस का सोल्यूशन आप घर बैठे पा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस लैंडमार्क जजमेंट की जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल में डिस्कस किया है कि किन केसेस में शादी का झांसा को रेप माना जाएगा और किन केसेस में नहीं। हम बात कर रहे हैं 2023 की लैंडमार्क जजमेंट नैन अहमद वर्सेस स्टेट की। इसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आपको अगर पूरा जजमेंट पढ़ना है तो नीचे लिंक पर आप क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स की। इसके अंदर प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी जो कंप्लेनेंट होता है, हम यहाँ पे प्रोसिक्यूट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देश का कानून IPC ये कहता है कि आप किसी भी लड़की का जो कंप्लेनेंट होती है उसका नाम आप ले नहीं सकते और आप उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स ने एक FIR दर्ज कराई इस अवर्मेंट के साथ और इस एलिगेशन के साथ कि मैं दिल्ली में अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ रहती थी। मेरे घर के सामने ही वहाँ पे एक एक्यूज्ड जो ये पिटिशनर है जो सुप्रीम कोर्ट में आया, नैन अहमद, वो रहा करता था। हम दोनों की आपस में लाइकिंग बढ़ी, हमारे आगे रिलेशन बने और उसने, नैन अहमद ने कहा कि तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे और मेरे साथ शादी कर ले। इस शादी के जो झांसा दिया उसके लिए मैंने अपने अल्टीमेटली हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और अब हम शादी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई और शादी करने का मैंने बोला, उस एक्यूज़ ने ये बोल दिया कि नहीं, अब मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी है, मेरे कोई और भी कारण है और अब मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ। और उसने वो प्लेस छोड़कर कहीं दूसरी जगह वो शिफ्ट हो गया। वो उस प्लेस पे भी गई, उसके नेटिव प्लेस पे, और वहाँ उससे रिक्वेस्ट करी लेकिन वो नहीं मानी और उसके घर वाले भी नहीं माने। अल्टीमेटली उस लड़की ने FIR दर्ज कराई 376 IPC में। जब FIR दर्ज हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और अल्टीमेटली चार्जशीट फाइल करी 376 IPC में ही। जब चार्जशीट फाइल हुई, अल्टीमेटली लंदन ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, वहाँ पे चार्ज फ्रेम हुए, पूरी ट्रायल हुई और पूरी ट्रायल होने के बाद लंदन ट्रायल कोर्ट को लगा कि यस, इन्होंने शादी का झांसा दिया है, इसलिए ये रेप है और 376 में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए उस पिटिशनर को यानी एक्यूज्ड को 10 साल की सज़ा सुनाई। पिटिशनर ने इस सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर अपीलेट जुरिडिक्शन में और कहा कि ये जो सज़ा दी गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुना और सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन उस सज़ा का जो क्वांटम था उसको कम कर दिया, यानी 10 साल से सज़ा घटाकर 7 साल तक की सज़ा कर दी। लेकिन पिटिशनर यहाँ तक सहमत नहीं था। पिटिशनर ने बोला कि ये कोई शादी का झांसा नहीं था, इनफैक्ट इट वॉज कंसेंटफुल रिलेशन। जो भी हुआ अपनी मर्जी से किया है उस लड़की ने, तो ये किसी भी कंडीशन में रेप नहीं हो सकता। इसलिए अल्टीमेटली वो आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास और उन्होंने अपील फाइल करी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया तो उन्होंने 2-3 ग्राउंड रेस किए। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड ये रेस किया कि जो अल्टीमेटली जो भी केस है वो कंसेंटफुल रिलेशन है, कहीं भी रेप नहीं हो सकता। और ये बात उसको पता थी कि आई एम मैरिड पर्सन, क्योंकि उसने खुद ने अपने FIR में बोला है कि वो मेरे नेटिव प्लेस पे आई थी। जब वो मेरे नेटिव प्लेस पे आई थी वो मेरी वाइफ से भी मिली थी। तो जब एक लड़की को पता है कि अगर मैं मैरिड हूँ, हाउ इट कैन बी अ फॉल्स केस ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरी, और कैसे शादी का झांसा हो सकता है और ये कैसे रेप हो सकता है। उन्होंने एक बात और अच्छी रेज की, उन्होंने बोला कि शी इज़ अ मैरिड लेडी, शी इज़ अ मैच्योर लेडी, शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन अ मेट्रो सिटी, जहाँ पे उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। शी वॉज अवेयर कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इन बातों को लेके उन्होंने अपनी इस अपील पे आर्ग्यू किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात को भी सुना और सामने से जो स्टेट है उसकी बात को भी सुना और
अब उन्होंने इस पे अपना एनालिसिस और डिस्कशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब हम इस केस पे जाएं, उससे पहले इसका बेसिक लॉ देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 375 आईपीसी यानी जो रेप की डेफिनेशन है उसको देखा, और साथ ही साथ सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी जो बात करता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की यानी कंसेंट की, उसको भी देखा। 375 आईपीसी दोस्तों डेफिनेशन देता है कि किन किन कंडीशंस को रेप माना जाएगा, और उस डेफिनेशन ऑफ रेप के साथ साथ 7 डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। और अगर कोई केस उन डिस्क्रिप्शन में से आता है यानी किसी एक डिस्क्रिप्शन में आया तो ही वो रेप माना जाएगा। उस सेक्शन में 375 में सेकंड जो डिस्क्रिप्शन है वो बात करता है विदाउट दी कंसेंट, यानी कोई किसी लेडी के साथ उसकी विदाउट कंसेंट के साथ रिलेशन बनाता है तो इट वुड अमाउंट टू रेप। यानी उनका ये केस था कि जो मेरा केस है वो सेकंड डिस्क्रिप्शन में आता है क्योंकि मेरे बिना कंसेंट के किया गया। अब बिना कंसेंट के कैसे किया गया इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 90 आईपीसी। सेक्शन 90 आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई लड़की कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में अपना कंसेंट दे तो उस कंसेंट को नहीं माना जाएगा। हालांकि सेक्शन लड़की या लड़के की बात नहीं करता, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 90 ये कहता है कि मैंने जो कंसेंट दिया वो ये मान के दिया कि वो मेरे साथ शादी करेगा, इसलिए वो मिसकंसेप्शन हो गया क्योंकि उसने मेरे साथ शादी नहीं करी, और ये मिसकंसेप्शन है इसलिए मेरा कंसेंट नहीं माना जाएगा, और कंसेंट नहीं माना जाएगा तो ये 375 के अंदर रेप है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ा तब उन्होंने बोला कि अब वो टाइम आ गया है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो पुराने जजमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करें और इस लॉ को डेवलप करें। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दीपक गुलाटी या डॉक्टर सुनार, ये जो सारे लैंडमार्क जजमेंट थे उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस किया और ये कहा कि आपको आज के बाद एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या कंसेंसुअल रिलेशंस होते हैं और क्या रेप होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जब भी कोई लड़का या लड़की आपस में रिलेशन बनाते हैं और अगर फर्स्ट डे से अगर लड़के के दिमाग में यही है कि उसको उसके साथ सिर्फ रिलेशन बनाना है और शादी नहीं करनी है और उसको चीट करना है, और इसी बात के साथ वो आए कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो ही वो शादी का झांसा माना जाएगा। और अगर किसी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों अपने कंसेंटफुल साथ में आते हैं, आपस में रिलेशन बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई साल तक साथ में रहते हैं, और अगर बाद में किसी कारणवश कोई भी ऐसी कंडीशन, कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो लड़का शादी नहीं कर पाता है, तो उन कंडीशन में अगर वो प्रॉमिस टूटता है यानी वो लड़का अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको आप रेप की डेफिनेशन में नहीं मान सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात और अच्छे से बोली कि आपको यहाँ पे एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या होता है और नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस क्या होता है। नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस ये होता है कि जब आपका मन तो होता है आगे बढ़ने का, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसी कंडीशंस रेज हो जाती है कि आप उस लड़की के साथ शादी नहीं कर पाते। सो उस कंडीशन में सिर्फ ये केस बन सकता है कि आपने एक जो प्रॉमिस था वो तोड़ा है, ना कि रेप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब हम इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं। इस फैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शी इज़ अ मैरिड लेडी, शी इज़ अ मैच्योर्ड लेडी, और उसको ये पता था कि उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनरेबल कोर्ट ने नोट किया कि वो लड़की खुद उसके घर गई नेटिव प्लेस पे जहाँ वो उसकी वाइफ से मिली है। तो जब एक लड़की को ये पता है कि वो मैरिड है तो वो मेरे साथ कैसे शादी कर सकता है, इसलिए ये शादी का झांसा नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें जानने के बाद, सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद, लॉ को डिस्कस करने के बाद, उस पर्सन को जिसको ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की और हाई कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी थी उसको फाइनली एक्विट करा और उसको बाइज्जत बरी भी किया। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ केस हो तो आपको ये देखना है कि सिंस फर्स्ट डे आपका इंटेंशन क्या था। आपके साथ सपोज आपको लगता है कि 376 का केस फाइल हुआ है या जो आप जिसके साथ रिलेशन में थे अगर वो आपके साथ ऐसा केस फाइल करे तो आपको ये दिखाना है कि देयर वाज एन कंसेंट फ्रॉम फर्स्ट डे, शी न्यू दिस फैक्ट कि मैं शादी नहीं कर सकता या कर सकता था तो अब नहीं कर पा रहा हूँ, एंड शी न्यू दिस फैक्ट, और उसके पास ऐसी सारी बातें हैं जो ये प्रूव कर सके कि हाँ एक दोनों की हामी थी साथ में आगे बढ़ने की। फिर भी वो अगर केस फाइल करे तो आप इस डिफेंस को और इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को यूज़ करके आप अपने आप को उस केस से बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये खास वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपने केस का या इस पर्टिकुलर केस का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली बार इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक ज़रूरत है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।